वेलकम बैक गाइस टू JESOB प्रिपरेशन। आज हमारा लेक्चर 2 है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है गाइस, आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इस वीडियो में हम अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते थे, ए है और बी बंदा है। ठीक है, ए बी से बोरो करता है, लेट्स अज्यूम 1000 रुपीज़। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, लेट्स अज्यूम फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, हम क्या करते थे, हम इस 1000 को इंटरेस्ट निकालते थे एट द रेट ऑफ 10% फॉर ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, अलग अलग निकालते थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा, 1000 को आएगा 10%, 1000 को आएगा 10%, वो आएगा 100। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट आएगा 100। सेकेंड ईयर के लिए क्या करते थे हम काम, हम प्रिंसिपल को ही, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट रहता था यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट रहता था। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जो 100 है इंटरेस्ट का, इसको हम ऐड नहीं करते थे। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंपल में क्या करते थे, इसका 10%, ठीक है, ये भी आएगा 100 और इसका 10%, प्रिंसिपल अमाउंट कॉन्स्टेंट रहता था। ठीक है, इसका 100। ठीक है, अब फिर क्या करते थे काम हम, ठीक है, ये जो 100 है इनको ऐड करते थे। ठीक है, 100 प्लस 100 वो आएगा 300। ये था केस इन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसी केस के रिलेटेड हम थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस भी सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या काम होता है, उसमें होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते थे, 3 साल के लिए कांस्टेंट लेते थे। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें ये कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर सेम हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए आएगा 10% ऑफ 1000। ठीक है, ये 1000 है और 1000 ही रहेगा फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, क्या आएगा 100। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 100। अब जो सेकंड ईयर के लिए अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले ईयर में जो अमाउंट नहीं, सॉरी, प्रिंसिपल, पहले ईयर में जो प्रिंसिपल था वो 1000 था। अब जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा वो आएगा 1000 प्लस 100। जो इंटरेस्ट आया ना वो उस प्रिंसिपल को ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा 1100। ये 1100 आएगा प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। ठीक है, अब हमें जो इंटरेस्ट निकालना है सेकंड ईयर के लिए वो हमें इसका 10% लेना है, न कि 1000 का। ठीक है, समझ आया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही डिफरेंस होती है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या काम करते थे, ये कांस्टेंट रहता था, इसका 10%, इसी का 10% और इसी का 10%, फिर हम ऐड करते थे, वो आया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले ईयर में तो ये रहेगा क्या, प्रिंसिपल, उसका 10% आएगा 100। अब सेकंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में ये 100 ऐड हो जाएगा, इसको प्रिंसिपल आएगा, P2 आएगा सेकंड, ये 1100। अब इसका 10%, 1100 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, वो क्या आएगा 110। सो सेकंड ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट आया 110। अब थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए फिर से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 1100 था और इंटरेस्ट सेकंड ईयर का आया 110, वो ऐड हो जाएगा 0 1 2 1। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा थर्ड ईयर के लिए P3 वो आएगा 1210। ठीक है, अब थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर के लिए लगेगा वो लगेगा इस 1210 को, न कि 1000 को। ये 1000 तो पहले साल में यूज किया बस, अब जो 10% आएगा इसका आएगा 10%। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, बहुत इजी है, वो क्या आएगा 1 to 1। थर्ड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1 to 1। ठीक है, अब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा,
टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। वो आएगा, एक तो ये 100 पहले साल का, दूसरे साल का 100 नहीं आएगा, 110 आएगा, और थर्ड ईयर के लिए 110 नहीं 121 आएगा, ठीक है। वो क्या आएगा 1 2 3 एंड 2 3, वो आएगा 331। यह आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में इसके MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा अभी तक इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट क्लियरिंग, बेसिक था ये, बेसिक से हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, सारा कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही है, इजी है, उतना टफ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है। सो फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, ठीक है, अगर हम पर एनम कभी भी होगा पर एनम, ठीक है, उसके लिए अलग फार्मूला है। अगर हाफ ईयरली होगा कहीं पे हाफ ईयरली, तो उसके लिए फार्मूला अलग है, और क्वार्टरली के लिए फार्मूला अलग है, ठीक है। पहले हम फॉर ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला देखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले हम अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। अमाउंट के लिए फार्मूला है P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R डिवाइड बाई 100 इन ब्रैकेट क्लोज रेज पावर n, ठीक है। ये जो फार्मूला है ये फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट होगा, अब हमारे पास जो फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है वो, ठीक है, वहाँ पे भी हमने फार्मूला डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हमें पता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब हमारे पास प्रिंसिपल गिवन होगा क्वेश्चन में, अब अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, तो हम आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस फार्मूला वाज फॉर ईयरली इंटरेस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि इंटरेस्ट ईयरली लगता है, ठीक है, तो हमें ये फार्मूला लगानी है, ठीक है। अगर हाफ ईयरली होगा या क्वार्टरली होगा तो उसके लिए हम अलग से फार्मूला देखेंगे, ठीक है। सो हाफ ईयरली के लिए अलग से फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट हम निकालते हैं, ठीक है। अमाउंट के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ईजी होता है, ठीक है। पहले हम अमाउंट की फार्मूला देखेंगे। हाफ ईयरली के लिए अमाउंट की फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 + R डिवाइड बाई 200 ब्रैकेट क्लोज 2 रेज पावर n, ठीक है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट गिवन होगा तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब और एक फार्मूला है क्वार्टरली के लिए। क्वार्टरली अगर इंटरेस्ट लगेगा तो उसके लिए अलग सी फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R डिवाइड बाई 400 रेज्ड पावर 4n, ठीक है। ये जो फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ईयरली के लिए क्या फार्मूला थी, नॉट कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n, ठीक है। ये फार्मूला थी फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, ठीक है। मैक्सिमम फार्मूला ये यूज़ होती है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है ये फॉर कैलकुलेटिंग हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली, ठीक है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ₹10,800 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/2 पर एनम, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कंपाउंड एनुअली, ठीक है। फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे एनुअली बोल रहा है कि एनुअली मतलब कि ईयरली फार्मूला लगेगी इसको, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें पता है ईयरली के लिए फार्मूला जो है अमाउंट के लिए वो है ए इज इक्वल टू P 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज पावर n, ठीक है। यहाँ पे हमें सब कुछ पता है, ठीक है। ये P क्या होता है, यहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, थोड़ा सा बता देंगे, R इज रेट एंड n इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। बाकी A इज इक्वल टू अमाउंट जो हमें निकालना है, ठीक है।
सो ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है क्वेश्चन में, अमाउंट दिस, ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, दिस अमाउंट फॉर 3 ईयर्स, ये हमें स्पेंड करना है या किसी को देना है, क्या करना है, दिस अमाउंट, मतलब कि प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,800, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, एन भी गिवन है, एन इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 ईयर्स, एंड इंटरेस्ट भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, 12.5 है, ठीक है, 12.5 को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, 12 इनको मल्टीपल करना होता है, 12 इंटू 2 24 आएगा, और प्लस करना है इसको 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड करना है 2 से, वो आएगा 25 डिवाइड बाई 2 कन्वर्ट करके, ठीक है। अब क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट हमें, हमारे पास फार्मूला है ए इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करनी है, ठीक है, वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है 10,800, 1 प्लस रेट क्या है जो हमने निकाली है 25 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या है 100 है, और रेज टू पावर कितना है, टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 10,801 प्लस ये आएगा 25 1 जार 25 4 जार, ये आएगा 1 डिवाइड बाई 8 होल क्यूब, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं अब, ठीक है, क्या आएगा 108,001 प्लस ये आएगा, इसको हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, डिवाइड 1, 8 1 जार 8 प्लस 1 आ गया 9, 9 डिवाइड बाई 8 होल क्यूब, ठीक है, आएगा 10800 इंटू 9 3 बार है, ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाई 8 भी 3 बार है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइस इसको सॉल्व करने के बाद अमाउंट आ रहा है हमारे पास 15,377 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब आप देख भी सकते हो कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 10,800, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 3 साल हमें वापस पे कितना करना है। फॉर एग्जांपल हमने किसी से उधार लिया था 10,800, ठीक है, 3 साल के लिए, इंटरेस्ट ये था, ठीक है। अब हमें 3 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना है 15,377, ठीक है, मतलब कि इससे ज़्यादा पे करना है, ठीक है। वो जो ज़्यादा आएगा ना वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो ज़्यादा कितना आएगा हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारे पास 15,377.34 माइनस 10,800, ठीक है। वो जो ज़्यादा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आएगा, वो आएगा ठीक है, यहाँ पे आएगा 7 को। सो इसको हम सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4,577 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो आएगा 6, ये आएगा 66 और 70, हाँ 66 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये आएगा इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पे करना है अगर हम 10,800 किसी से उधार लेते हैं फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है 1/2 इंटरेस्ट है, ठीक है। अमाउंट भी निकाला हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। फार्मूला ईजी है, फार्मूला ये है, ये फार्मूला याद रखनी है, ठीक है, बाकी सब कुछ ईजी है। यही कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो गाइस ये क्वेश्चन हमने किया है, ईजी था, ठीक है। अब हम सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ ईयरली, ये बोल रहा है कि यहाँ पे हाफ ईयरली है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला कौन सी यूज़ करनी है, हाफ ईयरली वाली फार्मूला यूज़ करनी है। यहाँ पे हमने एनुअली वही फार्मूला यूज़ की, एनुअली फार्मूला, यहाँ पे हाफ ईयरली फार्मूला यूज़ करनी है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, अमाउंट जो मैंने बोला था आपको वो याद रखने को, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइड बाई 200 एंड 2 रेज़ पावर n, ठीक है। ये फार्मूला है फॉर हाफ ईयरली कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये फार्मूला है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो हम लिखेंगे। गिवन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है 62500, और टाइम भी दिया है n भी दिया है 1/2।
इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या आएगा 2 1 Z। तो यहाँ पे हमारे पास n गिवन है, n क्या है, n ए नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, n हमारे पास गिवन है 1 1/2, ठीक है, इसको हम, ये मिक्सड फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, वो कैसे करेंगे, 2 × 1 2 + 1 3 /2, ये आएगा 3/2। अब क्या है हमारे पास और गिवन, रेट क्या गिवन है 8%। रेट हमेशा पर एनम में होती है, ठीक है, रेट हमारे पास गिवन है पर एनम, ठीक है, लेकिन फार्मूला यूज़ करनी है हाफ ईयरली, ठीक है। अब अमाउंट में डालेंगे ये सारे वैल्यूज़, पी क्या है 62501 प्लस रेट क्या है 8% /200, 2 यहाँ पे गिवन है इंटू एन क्या है 3/2, ये 2 कैंसिल। अब 2 4 8 2 100 200, 2 2 4 2 50, ठीक है, क्या आएगा वैल्यू 62501 प्लस 2 / 50 होल रेज्ड पावर 3 क्यूब। अब क्या आएगा 62501, ये 50 × 1 50, 50 + 2 52, 52 / 50 आएगा होल क्यूब। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, वैल्यू क्या है 62500 क्यूब है, मतलब कि 3 बार मल्टीपल है, ठीक है। अब 52 × 52 × 52 मल्टीपल 3 बार, और नीचे भी क्यूब है वो 50 3 बार। सो गाइस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट क्या रहा है हमारे पास 70,304, ठीक है। अब ये अमाउंट है, ठीक है, अब हमें पता है कि अमाउंट अगर पता हो तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो अमाउंट 70,000 है, ठीक है, अगर हमने इतना कुछ किसी को दिया है फॉर 1 ईयर 8% के हिसाब से, तो उस बंदे को पे कितना करना है वापस 70,000, मतलब कि इससे ज़्यादा पे करना है। हमें पता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा मनी पेड, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी कितना देना है, या हमें देना है या किसी को देना है हमें, ठीक है। अब हम अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल, तो वहाँ से क्या आएगा, हमें वहाँ से आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट क्या है 70,304 माइनस 62500, ठीक है। अब वो कितना आएगा 4087 नियर अबाउट दिस, ठीक है। सो जो आंसर है इसका कंपाउंड इसका है वो है 7,804, ठीक है। ये आया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करें इस अमाउंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, उतने क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं इसे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, बट अगर आप फार्मूला याद रखोगे सारे फार्मूला, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे मोर एंड मोर क्वेश्चन, तो ये ईजी ही है, सब कुछ ईजी है, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन किया था ईयरली इंटरेस्ट के लिए, और सेकंड क्वेश्चन किया था हाफ ईयरली इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने आपको तीनों फार्मूला लिखे हैं, तीनों फार्मूला बोले हैं आपको, ठीक है। अब आपको वो 3 फार्मूला याद रखने हैं और तीनों को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक फार्मूला बची है, उसको भी हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल दिया है 2000 एंड रेट दी है 20% और एन भी दिया है 1 ईयर, ठीक है। कंपाउंड क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टरली अमाउंट के लिए वो है A = P1 + R / 400 रेज़्ड पावर 4n, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास गिवन भी क्या है, गिवन हमारे पास प्रिंसिपल है, वो हम इस फार्मूला में डालेंगे डायरेक्ट। अमाउंट = 2001 प्लस रेट क्या है 20% / 400 और n क्या है 1,
ठीक है, 4 इंटू 1, 4 जो फार्मूला में है, ठीक है। अब ये आएगा 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, ये आएगा 20 2000 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 20 होल रेज पावर 4, क्या आएगा 2000 ऐसे ही 20 इंटू 1 20 प्लस 1 आ गया 21 डिवाइड बाई 20 होल रेज पावर 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट किसके बराबर आएगा, 2000, 21 4 बार है, ठीक है, डिवाइड बाई 20 भी 4 बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, ठीक है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे, ऊपर 2 1 इंटू 4 बार है, नीचे क्या बचा है 21 और 2 बार 2 2 इंटू इज इक्वल टू 4 4 इंटू 20 वो आएगा 0 4 2 ज़ार 8, ये आएगा 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 2431, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना था, खाली 2000 था, और अमाउंट कितना पे करना है 2400 पे करना है, ठीक है, 2431 पे करना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी होता है, ठीक है। अब ये 2000 इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 2431 माइनस 2000, ठीक है, वो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 431, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए, क्वार्टरली कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आज ख़त्म हुआ है, ठीक है, इजी था और आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज हमने ये कंप्लीट किया है पूरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। सो गाइस आज हमने ये कंप्लीट किया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के रिलेटेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड है, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। ये था आज का सेशन, होप आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।